आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब थोड़ा मज़ा आएगा कथा के अंदर, क्योंकि अब से पहले जितनी बातें चल रही थी वो मज़े वाली नहीं थी। राम उपदेश दे रहे हैं, राम ज्ञान की बातें कह रहे हैं। किसे सुननी है ज्ञान की बातें? एक भक्त का संदेश आया मेरे पास, उसने कह दिया, बाकी लोग कह नहीं पाते हैं। तो उसने कहा कि अब उत्तर कांड की जो कथा है ना, बहुत बोरिंग हो गई है। हमने पूछा उससे, भाई कैसे बोरिंग हो गई, जरा बताओ। तो उसने कहा बस कुछ मज़ा ही नहीं है कथा में। ये क्या है कि राम कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं, बहुत उबाऊ हो गया है। अब ये बात किसने कही? मन ने। मन जो है वो मसालेदार चीज़ों की ओर ज़्यादा भागता है, चटपटी चीज़ें। आपने देखा होगा ना कि जो मार धाड़ की फिल्में होती है, हिंसा की फिल्में होती हैं, वो कितनी ज़्यादा चलती हैं। लेकिन जो कलात्मक फिल्में होती हैं, क्लासिकल मूवीज़, वो पहले ही दिन पिट जाती हैं। 8-10 दर्शक बैठे होते हैं, बस 8-10। तो वही इन एपिसोड्स का हाल हो रहा है। गिने चुने लोग हैं देखने वाले, बस गिने चुने 2-4 लोग हैं जो इन्हें देखते हैं। बाकी सारी दुनिया को इसमें कोई रस नहीं। उनको रस है बाकी राजनीतिक खबरों में, कहाँ किसने किसको मारा, किसको लूटा, कहाँ क्या कुछ ऐसा घटा जो अघटनीय था, उनमें मन को रस होता है। लेकिन फिर भी 2-4 लोगों को जिनको इसमें रस है, हम तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं, रसिक जनों के लिए। तो अब थोड़ी कथा वाली बात आ रही है। क्या बात है कि प्रभु श्री राम बैठे हैं अपने सिंहासन पर, राजा हैं, और वशिष्ठ जी उनके पास आते हैं मिलने। वशिष्ठ जी का आना बहुत बड़ी बात है, उनके गुरु हैं राम जी के। एक बार वशिष्ठ मुनि आए। अब एक बार वशिष्ठ मुनि आए, यह बात क्यों कही इसी को भी समझ लो कि वशिष्ठ एक्टिवेट थे, सक्रिय थे सबसे ज़्यादा तब जब दशरथ राजा थे। क्योंकि दशरथ के काल में वशिष्ठ जी ने सारा कुछ दायित्व संभाला हुआ था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको शिक्षा दी, दीक्षा दी, उनको पाला पोसा गुरु के रूप में। और अब जब राम स्वयं राजा बन गए हैं, तो अब वशिष्ठ जी ने रिटायरमेंट ले ली, एक तरह से सेवानिवृत्त हो गए। तो उसके बाद मिलने आए हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। जहाँ सुखों के धाम राम बैठे हुए थे, वहाँ पर वशिष्ठ जी आते हैं। अर्थात अयोध्या में राम राजा हैं और वहाँ वशिष्ठ जी मिलने आते हैं। अति आदर रघुनायक कीना। राम जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। स्वाभाविक है ये बात, राम तो सभी का करते थे, और राम के गुरु आए हैं तब तो बहुत आदर सत्कार किया। और ये बहुत क्या था, कितना बहुत था भाई? कैसे इसकी गणना करेंगे हम, इस बहुत की कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे कि कितना बहुत था आदर सत्कार? तो बताते हैं, पद पखार पदोदक लेना। राम जी ने क्या किया? उनके चरण पखारे, अर्थात चरणों पर जल डाला, धोया। अब वो जो पानी गिरा परांत में, उसे कहते हैं चरणामृत। ये चरणामृत है। हम तो ऐसे चरणामृत नहीं बनाते हैं ना, हम तो दूध, दही, घी, शहद, चीनी ये सब मिलाया और बिल्कुल बढ़िया से चरणामृत बनता है, फर्स्ट क्लास। हम किसी के पैर धोकर थोड़ी ना पीते हैं, ये तो कहानी किस्सों में रह गया पैर धोकर पीना। लेकिन राम जी ने सच में पैर धोकर पिए। पद पखार, चरण पखारे उनके, धोए, पदोदक लीना। और वो जो पानी था वो पानी नहीं रहा, चरणामृत बन गया। उन चरणों का अमृत उसको पिया। अब पता लगा कितना आदर किया। करता है कोई ऐसा आदर?
डर होता है भैया इन्फेक्शन का, चल के आए हैं, पैरों में पता नहीं कितने टाइप के रोगाणु लग गए होंगे, धूल धमास होगी है, उसको धोकर पिएंगे, मरना है क्या? हम तो वैसे ही पहले फिल्टर का, एक्वागार्ड का, इसका पानी पीते हैं, बोतल का पीते हैं, ये चरणामृत का पानी, ना 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 ना, ऐसा चरणामृत नहीं चाहिए, दूर से ही नमस्ते ऐसे चरणामृत को। लेकिन राम ने चरणामृत पिया तो पता लग गया कि कैसे सत्कार किया। अब वशिष्ठ जी राम से क्या कहते हैं ये सुनिए। राम पैर धोकर पी रहे हैं वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी अब क्या कहते हैं, सुनने वाली बात है। राम सुनो, कहते हैं हे राम सुनो मेरी बात। क्या सुनो? मुनि कहकर जो वशिष्ठ जी ऐसे ही आदेश नहीं दे रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं सुनो राम, मैं कुछ कह रहा हूं सुनो, हाथ जोड़कर। गुरु हैं राम के, लेकिन हाथ जोड़कर कह रहे हैं। कोई बात होगी, हाथ जोड़े हुए हैं, क्या बात है? कृपा सिंधु बिनती कुछ मोर, कहते हैं हे कृपा के सागर, मेरी एक विनती सुनिए, मेरी कुछ विनती है आपसे। अब बताइए, गुरु अपने शिष्य से हाथ जोड़कर कह रहा है कृपा के सागर मेरी एक विनती सुनो। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि गुरु ने कुछ ऐसा देखा है जो कोई और देख नहीं पाया, कुछ देखा है, कुछ अनुभव किया है। लेकिन सांसारिक रिश्ते में गुरु है तो राम ने भी चरण धोकर पिए, लेकिन वे अब अपने को उस गुरु के गुरुत्व से हटाकर एक भक्त के रूप में बात कर रहे हैं राम से वशिष्ठ जी, हाथ जोड़े हुए, और कह रहे मेरी एक विनती है वो सुन लो। क्या विनती है? देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपार। कह रहे हैं कि राम तुम्हारा आचरण देखकर मेरे हृदय में बड़ा मोह उत्पन्न होता है। मोह उत्पन्न का अर्थ समझ लीजिए, मोह माने भ्रम, अपार, जिसका कोई और छोर नहीं। आप मनुष्य के रूप में हैं और आपका जो ये आचरण है, आचरण माने बहुत से काम राम ने ऐसे किए कि जिनको लेकर लोगों ने बड़े आक्षेप लगाए, आज तक लगाते आ रहे, और साधारण लोगों ने लगाए। यहां तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो कि असाधारण है, असाधारण है। वशिष्ठ जी ये भी जानते हैं कि राम परमात्मा रूप हैं, तब भी ये कह रहे हैं कि आपका जो आचरण है ना, यानी बिहेवियर, उसको देखकर मेरे मन में बड़ा संदेह होता है, बहुत सारे डाउट खड़े होते हैं। और यही संदेह बहुत पहले सती के मन में भी आया था। शिव कह रहे हैं कि ये वही परब्रह्म हैं, मेरे आराध्य हैं, ये वही राम। और सती कहती है मैं मान नहीं सकती। ये इनका आचरण तो देखो, इनका बिहेवियर तो देखो, एक साधारण से आदमी से भी गया बीता व्यवहार है। मैं कैसे मान लूं कि ये वही परब्रह्म है? कैसे मान लूं? स्त्री से वियोग हो गया, एक राक्षस उठा कर ले गया और वनों में मारे मारे रोते रोते फिर रहे हैं। अरे स्त्री के प्रति ऐसा कोई रोना रोता है क्या? जैसे आपके ये आराध्य रो रहे हैं और आप कह रहे आराध्य हैं। आपको भी कोई गलत फहमी हुई है। कहने का सती का यही अभिप्राय था शिव से कि आप भी किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, किसी भ्रम में पड़ गए हैं, किसी मोहग्रस्त हो गए हैं आप, कि एक साधारण से राजकुमार को जो कि अपनी पत्नी के वियोग में रोता रोता घूम रहा है, उसे आप कह रहे हैं कि ये आचरण पर संदेह हुआ। इसलिए आचरण से यदि किसी का मूल्यांकन करने निकलोगे ना कभी, तो बहुत सारे भ्रम में पड़ जाओगे, बहुत सारे। और कृष्ण के साथ तो यही हुआ। संसार के लोगों ने कृष्ण का आचरण देखा, कैसा आचरण है।
और संदेह से भर गए आचरण देखकर, आरोप लगाए, ये कृष्ण है क्या, ऐसे कृष्ण होते हैं, ऐसा व्यवहार होता है इसका। ये तो व्यवहार एक बड़े आम आदमी का है, साधारण इंसान का है, और इसे भगवान कह रहे हो। तो भीतर का तत्व तो नहीं देख पाए ना, तो आचरण देखकर तो बड़ा भ्रमित हो जाता है मन। और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम सुनो मेरी विनती, हाथ जोड़कर। अब देखो थोड़ा फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा कह रहा हूं, है बहुत बड़ा फर्क। सती पूर्णतः संदेह से भरकर राम को अस्वीकार कर रही है, पूरे संदेह से भरकर कहती है शिव से कि मैं मान ही नहीं सकती ये वही परब्रह्म है जो नर रूप में आकर इस समय राम नाम से इस वन में विचर रहा है। देख लीजिए माया कैसे पकड़ती है। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सोचो, रुको, अभी एक क्षण को रुको, सोचो कि भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, भगवान शिव की कितनी उच्च चेतना होगी, सोचो। वह भ्रम में पड़ गई, माया ने उसे भ्रमित कर दिया कि उसे पर ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने है, लेकिन दृष्टि आचरण पर चली गई, आचरण पर। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बाहर से बड़े कठोर व्यवहार रखते हैं, लेकिन हृदय उनका बड़ा नरम होता है, बहुत कोमल हृदय होता है। लेकिन लोग तो बाहर का व्यवहार देखते हैं ना। लोग ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो बाहर से बहुत मीठे हों, लेकिन अंदर उनके विष भरा हो, अंदर वे आपकी जड़ें काटने वाले हों, लेकिन बाहर से मीठा बोलने वाले हों। बस उनको संसार पसंद करता है। संसार ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो बाहर से स्पष्टवादी हों, कठोर हों, गुस्सा करते हों थोड़ा बहुत कभी, लेकिन भीतर बहुत गहरे प्रेम से भरे हों। तो भीतर बहता प्रेम कौन देखता है, कौन देखता है? दुनिया तो बाहर बाहर का आचरण देखती है, ऊपरी ऊपरी, और उसी से प्रभावित होकर चलती है। तो वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं, देख देख आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। अपारा, अपार संदेह से मैं भर जाता हूँ राम तुम्हारे प्रति, जब तुम्हारा आचरण देखता हूँ और मेरा हृदय भर जाता है। हृदय को तो नहीं भरना चाहिए ना, लेकिन राम वह भी भर जाता है। और वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, अर्थात क्या कि मेरा ये भ्रम का निवारण कर दीजिए। मैं दुखी हूं इस भ्रम से कि क्यों मेरे मन में ये भ्रम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो इसका निदान कीजिए, इसका उपचार कीजिए। इस विनती में अपना उपचार करने का भी संकेत वे दे रहे हैं। महिमा अमित वेद नहीं जाना, कहते हैं वशिष्ठ जी कि राम तुम्हारी महिमा अमित है, असीम है, सीमाहीन है, और इतनी असीम है कि वेद भी नहीं जान सकते तुम्हारी महिमा को। मैं कही भांति कहूँ भगवाना, कि हे भगवान, भला मैं किस भांति किस प्रकार से आपकी महिमा को जान सकता हूं अथवा कह सकता हूं, जब वेद तक नहीं कह सकते, जान नहीं सकते। आपकी महिमा इतनी अपार है, तो बताइए मैं कैसे कह दूं। अब देखिए विनम्रता कितनी है, दीनता कितनी है, निरीहता कितनी है, निर्दोषता कितनी है, कितने निष्पाप भाव से वशिष्ठ जी विनती कर रहे हैं कि हे राम सुनो, मेरा मन तुम्हारे आचरण को देखकर संदेह से भर जाता है, किंतु हे भगवान आपकी महिमा इतनी अपार है कि वेद तक नहीं कह सकते, जान सकते, तो मैं कैसे जानूंगा। तो मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए और मेरा उपचार कीजिए। उपरोहित्य कर्म अतिमंदा। वशिष्ठ जी पुरोहित थे, राजगुरु थे वशिष्ठ के। तो कह रहे हैं जो पुरोहित का कर्म है ना, ये बड़ा मंदा कर्म है, नीच कर्म है। मैंने पुरोहित का कर्म किया, पुरोहित का ही काम किया, आपके पिता का पुरोहित था, मैं राजपुरोहित, तो ये बड़ा मंदा काम है, नीचा काम है। वेद पुराण स्मृति कर निंदा। वेद पुराण और स्मृति सब इस कार्य की निंदा करते हैं कि ये तो पुरोहित है राजा का,
सब निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? आप तो निंदित कर्म उसे मानते हैं जो श्रम का कर्म होता है, उसको निंदित कर्म माना गया। कि कोई सफाई कर रहा है, कहा भाई ये निंदित कर्म है, मजदूरी कर रहा है, वो निंदित कर्म है। लेकिन यहाँ तो राजा के पुरोहित हैं, वो कह रहे लेकिन ये निंदा, सबने इसकी निंदा की है। क्यों निंदा की है? क्योंकि जो राजा का पुरोहित होगा वह राजा के हित की बात करेगा, राजा को प्रसन्न रखने की बात करेगा। इसलिए धर्म कई बार गायब हो जाता है बीच में से। वो धर्म की बात नहीं करता, सत्य की बात नहीं करता, राजा को प्रसन्न करना मुख्य उद्देश्य होता है। अगर पुरोहित राजा को प्रसन्न नहीं करेगा तो राजा क्या करेगा कि भैया निकल पतली गली से, मैं दूसरा पॉइंट कर लूंगा। पुरोहित तो एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है राजा का, तो वो तो यस बॉस ही करेगा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैंने ये निंदित कर्म जो है ना ये किया बड़ा। आपके पिता का मैं पुरोहित बना, राज पुरोहित। जब ना ले हूं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। वशिष्ठ जी कहते हैं पहले मैं पुरोहित का कर्म नहीं करता था, ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण अपना। मेरे ऊपर कोई नहीं था, मुझे किसी को प्रसन्न नहीं करना था, कोई मेरी जवाबदेही नहीं थी, मैं अपना मस्ती में था। मैंने कोई पुरोहित्य का कर्म नहीं लिया था, मैं करता ही नहीं था। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि सुनो, तुम दशरथ के पुरोहित बन जाओ। कहा लाभ आगे सुत तो ही, कि हे पुत्र तुझे आगे बहुत लाभ मिलेगा इसका। अब संसार तो लाभ पर ही चलता है। ब्रह्मा जी ने आके कहा वशिष्ठ से कि पुत्र क्या खाली बैठा है, अरे कोई नौकरी शोकरी करना, देख इतनी बढ़िया नौकरी है, वैकेंसी खाली है दशरथ जी के पुरोहित की, वहाँ लग जा जाके। और मत सोच कि नौकरी वोकरी नहीं करनी, छोड़, बहुत फ़ायदा है इसमें, कर नौकरी। तो ये मैं सहज भाव से समझा रहा हूँ कि वशिष्ठ जी नहीं चाहते थे पुरोहित्य का कर्म करना, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें आकर लाभ दिखाया कि बहुत बड़ा लाभ है। अब सोचिए ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या लालच दिखाया होगा कि जो कभी किसी की नौकरी ना करने का, चाकरी ना करने का जो संकल्प लिया हुआ था वशिष्ठ जी ने, वो तत्काल तोड़ दिया। और जिस कर्म को सबसे निंदित कर्म मानते थे पुरोहित का, वही पुरोहित्य कर्म ले लिया। क्या लालच रहा होगा। तो अब उस लालच पर चलते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा। वे बोले पुत्र सुन, आने वाले समय में इस दशरथ के यहाँ पर वो जो पर ब्रह्म परमात्मन है वो नर रूप में यहाँ पर जन्म लेगा दशरथ के घर में, और हो ही रघुकुल भूषण भूपा, और इस रघुकुल का आभूषण बनकर यहाँ का राजा बनेगा। वह पर ब्रह्म मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला है, दशरथ के यहाँ का राजा बनेगा, और तू यहाँ का पुरोहित बन जा। उसके जन्म से पहले ही तू यहाँ का पुरोहित बन जा, और देख तू परमात्मा का पालन पोषण करेगा। अब इतने बड़े लालच को तो कोई छोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो वशिष्ठ जी ने भी नहीं छोड़ा, वे पुरोहित बन गए। तब मैं हृदय विचारा, वशिष्ठ जी कहते तब मैंने हृदय से विचार किया। ब्रह्मा जी की बात सुने, बुद्धि से विचार नहीं किया, हृदय से विचार किया। क्या विचार किया? जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करी हैं सो पाई हूँ, धर्म न यही सम आन। वशिष्ठ जी कहते मैंने विचार किया कि भाई इतने योग यज्ञ व्रत और दान करने के बाद हम जिसे पाते हैं, ता कहूँ करिए सो पाए हूँ, इतना सब करने के बाद हम जिसे पाने की कामना करते हैं, क्या क्या पाने की? कि वह परमात्मा हमें मिल जाए। ये सारे यज्ञ व्रत उपवास और जितने भी दान ये सब किए जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम? इसीलिए तो कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए हमसे, प्रसन्न होकर हमें दर्शन दे दे, हम परमात्मा को पा लें। इसी लोभ लालच के अंतर्गत तो हम ये सब दान व्रत इत्यादि ये सब करते हैं
कहते इतना सब करने के बाद भी कुछ पक्का नहीं होता कि परमात्मा मिल जाए, कोई गारंटी है ही नहीं मिल जाए। और यहाँ तो वे स्वयं कह रहे हैं कि वो परब्रह्म नर के रूप में यहाँ जन्म लेगा, मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, दशरथ के यहाँ। इतना सब करने के बाद धर्म न यही समान, कहते तब मैंने सोचा कि इस पुरोहित के समान तो कोई दूसरा फिर कोई धर्म ही नहीं है, और कोई काम हो ही नहीं सकता इससे सुंदर काम। तो मुझे ये पुरोहित का पद ले लेना चाहिए, इससे बड़ा सुंदर काम तो कोई है नहीं कि मैं परमात्मा का गुरु बनूंगा। और ये सोचकर मैंने दशरथ का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। अभी तो इतनी बात कही है बस वशिष्ठ जी ने, अभी सारी भूमिका बता रहे हैं, सब कुछ चारों तरफ से कि मैं क्यों पुरोहित बना, क्या लालच था मेरे अंदर कि भगवान स्वयं आकर यहाँ पर जन्म लेंगे, मैं उनका गुरु बनूंगा, उनका पालन पोषण करूंगा। और लेकिन राम, मैं तुम्हारा आचरण देखता हूँ तो मुझे संदेह पैदा होता है कि क्या तुम परब्रह्म हो। ब्रह्मा जी ने कहकर भेजा है कि भैया पुत्र चला जा वहाँ राम के नाम से, वही परब्रह्म जन्म लेगा। और फिर भी देखो, फिर भी मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। फिर भी हम और आप तो फिर किस गणना में आते हैं, कहीं नहीं एग्जिस्ट करते हम सबका मन अपार संदेहों से भरा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से बैठ जाइए, अभी सोचिए, जल्दी नहीं है कोई, आराम से बैठकर सोचिए, अपने मन को देखिए तो मन में केवल संदेह के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, भरोसा तो है ही नहीं मन में। अच्छे से टटोल लो अपने मन को, खंगाल लो। एक भी जना ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरे मन में भरोसा है ना। झुठलाने के लिए बेशक कह दे कि नहीं हमें तो बड़ा भरोसा है, लेकिन नहीं, मन में संदेह ही संदेह है। पूरी सेना संदेहों की भरी हुई है। शक, भ्रम, संदेह, वहम, पूरा मन इनसे भरा हुआ है। पूरा मन विश्वास से थोड़ी ना भरा है, क्योंकि जिसका मन विश्वास से भरा है वहां इनमें से एक भी नहीं होगा। संशय, संदेह, भ्रम, वहम, ये सब एक भी नहीं होगा। अगर मन में एक भी है इनमें से, समझ लीजिए कि भरोसा नहीं है। और वही हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी खड़े। ये जो अब चल रहा है ना उत्तरकांड में, ये मन पर काम हो रहा है। मन की चिकित्सा हो रही है इस पूरे उत्तरकांड के अंदर, और वही चिकित्सा हमें नहीं करवानी, वही नहीं करवानी। इसीलिए लोग सोचते हैं अरे बड़े बोरिंग एपिसोड आएंगे, तो भाई छोड़ो इनको, कोई मज़ा नहीं, कोई मार काट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई रोमांस नहीं, कुछ भी नहीं, क्या सुनना इनको। लेकिन असल चीज़ यही है, राम जब बातें कर रहे हैं उसको आप छोड़कर जा रहे हैं, राम की बातें, तो फिर तो सब कुछ ही छोड़ दिया जीवन में, रहा क्या। बड़े ध्यान से सोचिएगा बैठकर। ये समय आत्ममंथन का है कि राम कथा में कितना समय लगाते हैं, और बाकी कथाओं में जो राजनीति की है और इत्यादि मसाले चाट पकौड़ियों वाली जो मसालेदार सीरियल इत्यादि है, उनमें कितना समय लगाते हैं, न्यूज़ चैनल में कितना समय लगाते हैं। मन किस ओर ज़्यादा बहता है, न्यूज़ चैनल में या फिर राम कथा में, सब कुछ पता लग जाएगा सारा। तो अभी तो हम वशिष्ठ जी की बातें सुन रहे हैं और वशिष्ठ जी के माध्यम से अपने मन को खंगाल रहे हैं। आगे अब वशिष्ठ जी क्या कहेंगे उस पर हम कल बात करेंगे। राम राम।